देश और दुनिया की सभी जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को हराना नामुमकिन है और इस बार फिर से 400 सीट जीतकर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार लगाएगी जीत की हैट्रिक, तो वीडियो ही लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। उधमपुर में घने जंगलों में आतंकवादियों को खोजने का अभियान जारी, 2 समूह में 4 से 6 आतंकियों के होने की संभावना। राहुल बाबा शर्म करो, झंझारपुर में गरजे अमित शाह, घमंडिया की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री की कुर्सी बांट लेंगे। देश भर में ईडी के कार्यालयों की सुरक्षा अब सीआईएसएफ करेगी, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी, सबसे पहले कई जगहों पर होगी तैनाती। भारत से लगती एलएसी पर स्थायी सैन्य ढांचा बना रहा चीन, भारी हथियारों की तैनाती भी की रिपोर्ट में खुलासा। कांग्रेस गलत निर्णय ले रही है, वो अंततः उसे विनाश की ओर ले जाएगी, शिवराज सिंह चौहान ने अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे पर दिया बड़ा बयान। अमेठी सीट से स्मृति ईरानी ने दाखिल किया नामांकन, 2019 में राहुल गांधी को दी पटखनी। चिप बनाने में भारत की मदद करेगा ताइवान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन ने मेक इन इंडिया पहल पर दिया सुझाव। बेगूसराय में बोले अमित शाह, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ही आपको लालटेन युग से एलईडी युग तक ले जा सकता है। कांग्रेस को बड़ा झटका, इंदौर से लोकसभा प्रत्याशी ने नामांकन लिया वापस, भाजपा में हुए शामिल। संदेशखाली मामले में ममता सरकार के रवैये से सुप्रीम कोर्ट हैरान, कहा हाई कोर्ट में लाभ लेने की कोशिश ना करे। बंगाल में लोकसभा चुनाव पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा दावा, कहा इस बार क्लीन स्वीप होगा। अखिलेश के घर में गरजे अमित शाह, निशाने पर रहा INDIA गठबंधन, सपा के गढ़ में हैट्रिक लगाने की कवायद। अरहर और उड़द दाल की और घटेंगी कीमतें, सरकार की चेतावनी के बाद घटने लगे दाम। 55 मिनट की बैठक में चक्रव्यूह रच के गृह मंत्री अमित शाह, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। मध्य प्रदेश में कम वोटिंग ने बढ़ाई टेंशन, बीजेपी ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा, बताई बड़ी वजह। पूर्वी चीन सागर में भिड़े चीन और जापान, बौखलाए ड्रैगन ने जारी किया खास बयान। पाकिस्तान में देर रात घर लौट रहे जज का अपहरण, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बुलानी पड़ी आपातकालीन बैठक। समंदर में गुजरात ATS का बड़ा ऑपरेशन, पाकिस्तान से भारत आ रही 602 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी। ईरान को लेकर भारत की नकल कर रहा पाकिस्तान, अमेरिका की धमकियों को अनसुना करना पड़ेगा भारी। पाकिस्तान की नाव से आई 600 करोड़ की ड्रग्स, गुजरात में तटरक्षक बलों ने पकड़ी 14 पाकिस्तानी गिरफ्तार। पाकिस्तान में जज भी नहीं सुरक्षित, फिल्मी अंदाज में TTP आतंकियों ने किया अपहरण, वीडियो में जान बचाने की लगा रहे गुहार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दो टूक, भारत कभी नहीं झुकेगा, LAC विवाद पर बोले, चीन के साथ बातचीत जारी। भारत रूस दोबारा आए साथ साथ, चीन के लोन से बने एयरपोर्ट की अपने हाथों में ले रहे कमान, 10 लाख है यात्री क्षमता। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो ही लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। नेपाल में खुली चीन की पोल तो दबाव में आया ड्रैगन, पोखरा एयरपोर्ट पर लैंड करेगी फ्लाइट, भारत भी एक्शन में। मीडिया आवाज में भद्दी भद्दी चीजें सोशल मीडिया पर डाल रहे प्रधानमंत्री मोदी ने फेक वीडियो पर किया आगाह। हम झूठे वादे नहीं करते, UCC और ONOE हमारे मुख्य एजेंडे, प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला। 1 और 11 लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन से पहले राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी का शक्ति प्रदर्शन। अमित शाह बोले देश परचून की दुकान नहीं, जहां 1-1 साल के लिए प्रधानमंत्री चुना जाए। हम आरक्षण के समर्थक है, राहुल के आरोपों पर अमित शाह और मोहन भागवत का जवाब। जम्मू कश्मीर में सरकंडे की आड़ में सीमा से आतंकियों की घुसपैठ की संभावना, खुफिया एजेंसी सतर्क। सुप्रीम कोर्ट ने मई में होने वाली CA परीक्षा के स्थगित करने की मांग वाली याचिका की खारिज, का मतदान तिथियों पर नहीं है कोई परीक्षा। कई राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी, त्रिपुरा में स्कूल बंद, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की संभावना। अंतरिक्ष को एक और अधिक सुलभ बनाएगी प्राइवेट कंपनियां, इसरो प्रमुख बोले, भारत का 2040 में चंद्रमा पर उतरने का लक्ष्य। राजीव गांधी सरकार के विपरीत अब 90% राशि गरीबों तक पहुंचती है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भल्ला ने मोदी सरकार के बारे में कही बड़ी बात। सुप्रीम कोर्ट
परिसर में देश के पहले राष्ट्रपति और सीजीआई की प्रतिमा लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र। प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिका खारिज। अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में पुलिस का एक्शन, तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को बुलाया दिल्ली। हेट स्पीच मामले में तमिलनाडु बीजेपी चीफ अन्नामलाई को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ईसाई एनजीओ को लेकर दिया था बयान। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, इंदौर से उम्मीदवार अक्षय बम ने वापस लिया नामांकन, बीजेपी में हुए शामिल। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। नई दिल्ली स्टेशन से नहीं मिलेगी आपकी ट्रेन, 300 गाड़ियों को किया जाएगा शिफ्ट। पंजाब पुलिस ने ड्रग सिंडिकेट का क्या भांडा फोड़, 48 किलो हेरोइन जब्त। इंडिया गठबंधन के सभी लोग भ्रष्ट, इनके नेता या तो जमानत पर है या जेल में, विपक्ष पर जेपी नड्डा का हमला। भारत कनाडा में फिर बढ़ सकता तनाव, खालसा दिवस पर ट्रूडो के सामने लगे खालिस्तान समर्थक नारे, पीएम मुस्कुराते रहे, वीडियो वायरल। हमास को अंतिम चेतावनी के बाद इजरायल ने रफाह पर किए हवाई हमले, 15 लोगों की मौत। कांग्रेस ने ईवीएम पर फैलाया झूठ, देश से मांगे माफी, प्रधानमंत्री मोदी का हमला। मणिपुर में सिर्फ 2 लोकसभा सीटें, लेकिन चौथी बार होगा मतदान, चुनाव आयोग ने बताई नई तारीख। ओडिशा में बीजेडी को बड़ा झटका, कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। लालू राज का मतलब माफिया राज, गुंडा राज, अपहरण और हत्याकांड, बीजेपी का तेजस्वी यादव को जवाब। 713 रुपए सस्ता हुआ सोना, युद्ध का डर कम होने से कीमत में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट। देशवासियों की संपत्तियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांटना चाहती है कांग्रेस, संभल में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। भाजपा ने राहुल गांधी पर राजपूत समुदाय का अपमान करने का लगा आरोप, माफी की मांग की। काशी और अयोध्या के बाद अब हम मथुरा की ओर बढ़ चले हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। संदेश खाली मुद्दे पर जेपी नड्डा ने ममता सरकार को घेरा, बंगाल में 35 से अधिक सीटें जीतने का किया दावा। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने दिया इस्तीफा, आम आदमी पार्टी से गठबंधन और कन्हैया कुमार का क्या जिक्र। ईरान के रास्ते ओमान से ट्रेड बढ़ाएगा भारत, पाकिस्तान और चीन का बढ़ता प्रभाव वजह, ओमान भारतीय सामानों पर टैक्स घटाएगा। एनएसजी से लेकर नेवी कमांडो के हथियार तक आसानी से मंगा सकेगा भारत, जर्मनी ने हटाया प्रतिबंध। कर्ज में डूबे पाकिस्तान को दोस्त चीन ने थमा दी, पनडुब्बी नौसेना के लिए इसे संभालना बड़ी चुनौती। फोन टैपिंग मामले में अशोक गहलोत की बढ़ सकती है मुश्किलें, राजेंद्र राठौड़ ने चला दाव। संदेश खाली में हथियारों की बरामदी पर नड्डा ने टीएमसी को घेरा, पूछा क्या ममता बनर्जी लोगों को डराकर चुनाव जीतेगी। बिहार में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर नीतीश कुमार ने की बैठक, दिए टिप्स। रामबन में लैंडस्लाइड से बंद हुआ जम्मू श्रीनगर हाईवे, 50 से अधिक वाहन फंसे। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एक्शन, चुनाव प्रचार के लिए स्कूली बच्चों का इस्तेमाल करने का लगा आरोप। राजस्थान में भाजपा सभी 25 सीटें जीतेगी, कांग्रेस वोट के लिए तुष्टीकरण का खेल खेल रही, राज्यवर्धन राठौड़ ने किया दावा। कांग्रेस सत्ता में आई तो तुष्टीकरण के कारण गौ मांस को फिर से बढ़ावा देगी, योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। जाति आधारित आरक्षण खत्म करने पर अमित शाह का फर्जी वीडियो वायरल, बीजेपी करेगी तेलंगाना कांग्रेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। राहुल को मुगलों के अत्याचार याद नहीं आते, कर्नाटक में विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। जब तक जरूरत है आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए, रिजर्वेशन विवाद के बीच बोले मोहन भागवत। मोदी की गारंटी है आरक्षण को कोई छू नहीं सकता, राहुल गांधी को अमित शाह का जवाब। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार 400 पार करेगी तो वीडियो कीजिए लाइक। तीसरे चरण के मतदान से पहले कर्नाटक में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, हुबली हत्याकांड पर कांग्रेस को घेरा। गुजरात राजस्थान में नशीले पदार्थ बनाने वाली 4 इकाइयों पर छापेमारी, 230 करोड़ रुपए की मेफेड्रॉन जब्त, 13 लोग गिरफ्तार। चुनाव ड्यूटी पर जा रहे सुरक्षा बलों को बस से ट्रक ने मारी टक्कर, 3 की मौत, 12 घायल।
ममता राज में अत्याचार से परेशान लोग, भाजपा जीतेगी 35 सीटें, जेपी नड्डा का दावा। लवली के बाद अभी और लोग इस्तीफा देंगे, गिनती रुकेगी नहीं, भाजपा का बयान। दाढ़ी टोपी की वजह से मुझे मंच पर नहीं बैठने देते, मौलाना बदरुद्दीन अजमल का राहुल गांधी पर निशाना, कहा खत्म हो गई कांग्रेस। सुंदर राज्य अविश्वसनीय काम, सीएम योगी आदित्यनाथ के मुरीद हुए पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर केविन पीटरसन लखनऊ एयरपोर्ट की खूबसूरती में खोए। मध्य प्रदेश में 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों से मुख्यमंत्री ने भरवाए आयुष्मान भारत के फॉर्म। बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल बोले, जब किसी का दोहरा चरित्र सामने आता है तो उससे अधिक स्वयं पर क्रोध आता है। ये सब नकली गांधीवादी है, प्रियंका गांधी के सरनेम पर सीएम मोहन यादव की टिप्पणी। गैस का सिलेंडर ने आपका दिमाग फटा है, प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु आतंकी ब्लास्ट पर कांग्रेस को घेरा। आरक्षण बना चुनावी मतदार संघ प्रमुख के बाद अमित शाह भी बोले, हम आरक्षण के समर्थन में। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के राजा महाराजा वाले बयान को बनाया मुद्दा, बोले मुगलों बादशाहों सुल्तानों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। बिहार में जवानों से भरी बस और ट्रक में भीषण टक्कर, 3 की मौत, 1 दर्जन से अधिक घायल। समाजवादी पार्टी इतनी बार उम्मीदवार बदलते लगता है हार मान ले, बदायूं में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। समाजवादी पार्टी के लोग माफिया की मौत पर आंसू बहाते और फातिहा पढ़ते हैं, बरेली में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। गुजरात एटीएस और एनसीबी का ज्वाइंट ऑपरेशन, 602 करोड़ के 86 किलोग्राम ड्रग्स के साथ 14 पाकिस्तानियों को पकड़ा। राहुल को मुगलों के अत्याचार याद नहीं आते, कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी बोले कांग्रेस ने ईवीएम पर फैलाया झूठ। आजादी के दूसरे ही दिन होना चाहिए था राम मंदिर बनाने का फैसला, प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर निशाना। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। कांग्रेस ने पहले देश को बांटा, आज संपत्ति बांटने की कर रही साजिश, सीएम योगी का बड़ा बयान। दक्षिण भारत में गहराया जल संकट, जलाशयों का स्तर घटकर सिर्फ 17% बचा। थाने के होटल में पुलिस की छापेमारी, छत्तीसगढ़ के 3 सट्टेबाज गिरफ्तार, एक अन्य की तलाश जारी। राजनाथ सिंह 29 अप्रैल को दाखिल करेंगे नामांकन। दिल्ली में फिर झमाझम बारिश का अलर्ट, 3 दिन खराब रहेगा मौसम, 50 की रफ्तार में चलेंगी हवाएं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने लिखी कामयाबी की इबारत, 276 छात्रों ने जेईई एडवांस के लिए किया क्वालिफाई। नोएडा सेक्टर 62 में निर्माणाधीन इमारत के ऊपरी मंजिल पर लगी आग, दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद। सिर्फ सत्ता में रुचि रखते हैं केजरीवाल, दिल्ली में 2 लाख बच्चों के पास किताब वर्दी नहीं, हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार को जमकर लताड़ा। कहीं बारिश तो कहीं लू, देश भर के लिए मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। 400 पार ये संकल्प है जिसे भारत की जनता सिद्धि तक लेकर जाएगी, बांसुरी स्वराज का बड़ा बयान। दिल्ली के रोहिणी में 2 मंजिला भवन में लगी आग, 2 लोगों को बचाया गया, दमकल की 5 गाड़ियां ने पाया बेकाबू। ईवीएम और वीवीपैट का मिलान नहीं, ना बैलेट पेपर से वोटिंग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी मांग, दिया कोर्ट का सुझाव। मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ, बंगाल की धरती से बोले प्रधानमंत्री मोदी। एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी, लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मनमोहन का एक और वीडियो आया, मुसलमानों का पहला हक वाली बात बार बार कही थी, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। जिन्हें संविधान पर विश्वास नहीं, सुप्रीम कोर्ट का लगा तमाचा, वीवीपैट को लेकर याचिकाएं खारिज होने पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान। संदेश खाली मामले में सीबीआई का एक्शन, बंगाल में कई ठिकानों पर रेड, हथियार जब्त। आरजेडी कांग्रेस के राज में पोलिंग बूथ, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, चुनावी सभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी। स्टार प्रचारकों में सीएम योगी की बढ़ी डिमांड, 25 दिन में 67 से ज्यादा रैलियां और रोड शो। राहुल गांधी के साथ पूरी भारत जोड़ो यात्रा करने वाले नेता बीजेपी में शामिल, कहा समाज को बांट रहे हैं कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम चुनाव और निर्वाचन आयोग को नियंत्रित नहीं कर सकते। विरासत कर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी बरसे, बोले कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। बिहार के चुनावी समर में जेपी नड्डा की एंट्री, एक दिन में करेंगे 3 रैली,
पूर्वांचल पर खास नजर। राजनाथ सिंह का हमला, आरजेडी की लालटेन भभक रही है, उसको बुझाने का समय आ गया है। राजनाथ बोले, जनता की आंख में धूल झोंककर राजनीति ना करे। कांग्रेस सरकार में भी सांसद निर्विरोध चुने गए, अब लोकतंत्र कैसे कमजोर हो गया। जीजाजी की नजर है, सीट पर रुमाल रखना होगा। स्मृति ईरानी का राहुल और रॉबर्ट वाड्रा पर तंज। झूठा है राहुल गांधी का देश में गरीबी बढ़ने का दावा, भाजपा पहुंची चुनाव आयोग, सख्त एक्शन की मांग। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय पाकिस्तान में युद्ध के लिए तैयार था भारत, RKS भदौरिया का बड़ा बयान। सियाचिन बेस कैंप पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले यह भारत के शौर्य और पराक्रम की राजधानी है। रामकृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को वोट के लिए तरसा दे, सीएम योगी का बसपा, सपा और कांग्रेस पर हमला। टेरर फंडिंग पर NIA का एक्शन, श्रीनगर में 9 ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड। बॉर्डर पर बेलगाम हुए तो भारत सिखाएगा सबक, चीन पाकिस्तान की तरफ हमेशा तनी रहेंगी देशी मिसाइलें। भारत मिसाइल करेगा पाकिस्तान सीमा पर 3000 मिसाइलें तैनात, सेना करेगी 6800 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट पर काम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित की गई विकसित भारत राजदूत की बैठक, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी रहे मुख्य मेहमान। पश्चिम बंगाल सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट से झटका, स्कूल शिक्षक भर्ती रद्द। बंगाल में गुंडे राज कर रहे और लोग डर रहे, ममता बनर्जी पर राजनाथ सिंह ने जमकर साधा निशाना। चुनावी मौसम ना हो जाए खराब, बढ़ती गर्मी से इलेक्शन कमीशन, IMD संघ की मीटिंग। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के दौरे से पहले पाकिस्तान ने दिया झटका, शिया संगठन को आतंकी घोषित किया। परिवारवाद पर PM का प्रहार, अलीगढ़ की जनता ने ऐसा ताला लगाया कि दोनों शहजादों को चाबी नहीं मिल रही। आत्मसमर्पण करे नहीं तो लड़ाई के परिणाम तय, अमित शाह की नक्सलियों को चेतावनी। गूगल चुपके से भारत लाया वॉलेट ऐप, बिना किसी बैंक कार्ड के होगी पेमेंट। राजनाथ सिंह ने जवानों से की मुलाकात, 5000 मीटर की ऊंचाई पर लगे भारत माता की जय के नारे। मेक्सिको के बाद अमेरिकी नागरिकता पाने में भारतीय अव्वल, 2022 में 66,000 भारतीयों को मिली US की नागरिकता। संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब, आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज का है, कांग्रेस पर अमित शाह ने साधा निशाना। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। सूरत से निर्विरोध चुने जाएंगे बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल, कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द। उत्तर प्रदेश में सपा को एक और झटका, विधायक अभय सिंह ने परिवार संग थामा बीजेपी का दामन। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो ही लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। संघर्ष के बीच फंसी दुनिया को भारत से शांति की उम्मीद, महावीर जयंती के मौके पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। इजराइल में सरकार के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे, बंधकों की रिहाई और चुनाव की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। पार्टी ने कुर्सी के लिए प्रतिबद्ध है, सिद्धौर मैया। GDS नेता ने कर्नाटक CM के खिलाफ खोला मोर्चा। समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने किया पूर्वी लहर अभ्यास, प्रधानमंत्री मोदी की जीत के लिए होगा सुंदरकांड का पाठ। अनोखा होगा अयोध्या का नया डाकघर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के बाद राम मंदिर के मॉडल पर बनेगा एक और सरकारी भवन। वाराणसी पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, 135 कमरों की 10 मंजिला धर्मशाला की रखी नींव। ओडिशा, बंगाल, झारखंड में हीट वेव का प्रकोप, अगले हफ्ते बारिश से राहत की संभावना। वोटिंग से पहले वायनाड में राहुल गांधी को झटका, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर थामा बीजेपी का दामन। पूंछ में सुरक्षा बलों ने स्कूल हेडमास्टर को पिस्तौल और चीनी ग्रेनेड के साथ किया गिरफ्तार। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम लाने की हमारी कोई योजना नहीं, चुनावी बॉन्ड पर छिड़े विवाद के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया साफ। मोदी सरकार के नए कानूनों से CGI भी है खुश, बोले भारत अब बड़े बदलाव के लिए तैयार। चुनाव ड्यूटी से लौट रही जवानों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, 12 से ज्यादा जवान घायल, जगदलपुर के पास हुआ हादसा। गुजरात के एक प्रस्तावक तक नहीं जुटा पाए कांग्रेस, उम्मीदवार चुनाव अधिकारी ने किया नामांकन रद्द। पूरे पश्चिम बंगाल में
अराजकता का माहौल है, लोग डरे हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। बीजेपी का हिंदू वर्ष महोत्सव कार्यक्रम शुरू, 51,000 लोग करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। बीजेडी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, मणिपुर में 11 बूथों पर दोबारा होगी वोटिंग। भारतीय नौसेना का पूर्वी लहर अभ्यास संपन्न, सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के मद्देनजर हुआ आयोजन।